हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का जो क्लास 12 का जो भी रिडक्शन किया इस ईयर, जो भी चेंजेस किया सिलेबस में, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस गेट इनटू इट। हमारा जो सिलेबस है वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है, नेमली रिलेशन फंक्शंस, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। इन सब में जो भी मार्क्स वेटेज था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। जो भी मार्क्स हम लोग का जितना भी वैल्यू का एक एक चैप्टर से, एक एक यूनिट से आता था, उतना ही आएगा। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये याद रखना कि चैप्टर वाइज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, लेकिन ओवरऑल यूनिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैलिड है। फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शंस में थोड़ा सा रिडक्शन किया है। कॉम्पोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हटा दिया। तो ये एक अच्छा ही पोर्शन है, मतलब उतना बड़ा नहीं पर फिर भी काफी कुछ है इसके अंदर। सो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन हटा दिया। बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में 2-3 साल हो गया हटाए हुए, तो अगर ये नए बुक्स में आपको मिल रहा है, अभी भी कोई पुराने बुक में अगर आपको मिल रहा है तो उसको रिमूव कर देना। नए बुक्स में तो ऑब्वियसली नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन हटा दिया हम लोगों का। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सभी कुछ हटा दिया। अगर तुम ध्यान दोगे तो इतना सा तो है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा हटा दिया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ा है। बहुत ही थोड़ा सा बचा है। ये तुमको बहुत एडवांटेजियस हो जाएगा फ्यूचर में, आगे मतलब इसके सम्स करने में, कैलकुलस वाले पोर्शंस में तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। मेट्रिसेस। मेट्रिसेस में एक छोटा सा पोर्शन हटाया, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये पोर्शन ठीक है, बड़ा, काफी बड़ा लेंदी सम्स होता था। इजी था पर लेंदी सम्स होता था, तो वो पोर्शन हट गया जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये पोर्शन हटा दिया। बाकी सब कुछ सिलेबस में है। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दिया, जो कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही काफी कुछ सिमिलर हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन आता था, इस काफी डिफिकल्ट लगता था काफी बच्चों को, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटने से तुमको बहुत एडवांटेजियस हो गया ये पोर्शन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हटा दिया। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हटा तो दिया है, लेकिन चेन रूल एग्जिस्ट करता है जो कि इफेक्टिवली सेम होता है, कुछ खास फर्क नहीं है। तो बिकॉज ऊपर में रिलेशन फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन हटाया, इसलिए यहां पे इन्होंने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हटा दिया। बट चेन रूल एग्जिस्ट, जो कि बहुत सिमिलर टू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो डेरिवेटिव में देखो कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं दिया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो वो बस सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स और इनका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये हटा दिया हम लोगों का, विच इज गुड। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रोल्स और लैग्रेंजेस हटा दिया। ओके, आई गेस ये काफी पुराना रिडक्शन है, तो इस बुक में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है रोल्स और लैग्रेंजेस, तो बढ़िया ही चीज है। अच्छा, ये ना मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी मिस कर गया। मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स और लैग्रेंजेस, ये पूरा पोर्शन हटा दिया। बाकी सब कुछ हमारे सिलेबस में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टैंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, सब कुछ सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से एक बहुत ही छोटा पोर्शन हटाया, ठीक है ना, एक छोटा सा, मतलब अगर इस वैरायटी का तुमको सम्स मिलेगा तो बाकी सब कुछ सिलेबस में है। तो वैसे ये एकदम छोटा सा है, इसका एकदम कोई गिनती का तुमको 2-4 सम्स मिल जाएगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल रिडक्शन मान रहे। ढूंढने में भी तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। तो अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करे हो तो शायद फिर भी इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज बेस्ड हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम्स, तो इंटीग्रेशन का जो हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसका लिमिट ऑफ अ सम हटा दिया। डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर का एक पोर्शन है
we'll have to go in detail. So let us go into detail. अगर तुम इंटीग्रेशन में देखोगे तो तुमको वो जो हम लोग का मिसिंग था वो भी कहीं खास नजर नहीं आएगा तुमको, मतलब वो पहले भी उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता था, अभी भी नहीं करता है. Let us go into definite integrals. Definite integral 7.7.1 का डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम हटा दिया. इससे जो काफी बड़ा बड़ा सम्स आता था उसमें मेंशन किया जाता था यूजिंग एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो वो वाला पोर्शन हटा दिया जहां पे लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में. उसके अलावा सब कुछ है इंटीग्रेशन में. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया बाउंडेड रीजन्स बोलते हैं इनको. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स है सिलेबस में, पर एरिया अंडर टू कर्व्स. सो एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव कर्व, मतलब एक कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो सिलेबस में है. बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा. अगर एक कर्व है हमारा सर्टेन, सपोज ऐसा कुछ एक कर्व है, उसके अंडर का जो एरिया है ये हमारे सिलेबस में है. लेकिन अगर आपका दो कर्व्स है, बोल रहा हूं उनके अंडर का कोई एरिया है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया है. तो दो कर्व्स एक साथ नहीं है पर सिंगल कर्व है. सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हटा दिया हमारा, एरिया बिटवीन वन कर्व है सिलेबस में. डिफरेंशियल इक्वेशंस में फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हटा दिया है. उसके अलावा सब कुछ है, बहुत ही छोटा पोर्शन है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन. तो 9.4 हमारा टॉपिक जो है वो हटा दिया है. उसके अलावा सब कुछ सिलेबस में, बहुत ही छोटा पोर्शन है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुमको. वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले वेक्टर वाला बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है. यहां पे ये लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखा नहीं है. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है. लेट अस सी चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस था भी कि नहीं था. पता चला चैप्टर में ऐसे भी कुछ नहीं दिया हुआ था तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को. वेक्टर अलजेब्रा, सो लास्ट टॉपिक होना चाहिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो वहां पे पॉसिबली ये गिवन होगा, तो उसका अलग एक्सरसाइज होगा, अलग चैप्टर होगा, तो आप उसको हटा देना. और नहीं है तो फिर तो बढ़िया ही है वैसे भी. टेन 10.3 तक तो सब कुछ है. वेक्टर्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स ये भी है हमारे सिलेबस में. इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऊपर जा चुका है. स्केलर ट्रिपल के बारे में शायद ऐसे भी कुछ खास बोला नहीं है, तो स्केलर ट्रिपल के बारे में वैसे भी कुछ नहीं बोला है, ऐसे भी हमारा कोई हेडेक नहीं है, तो इतना बड़ा टेंशन वाला कहानी नहीं है. नेक्स्ट हम लोग का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसमें प्लेन्स को पूरा हटा दिया. वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लानर जो भी प्लेन से रिलेटेड है वो पूरा हटा दिया. स्क्यू लाइंस, टू लाइंस, कार्टेशियन एंड वेक्टर प्लेन हटा दिया. एंगल बिटवीन टू लाइंस है, टू प्लेन्स हटा दिया. लाइन एंड अ प्लेन हटा दिया. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हटा दिया. प्लेन से रिलेटेड जो कुछ है सब कुछ हटा दिया. सिर्फ लाइंस है सिलेबस में, प्लेन्स नहीं है. सो वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज बिटवीन टू लाइंस, प्लेन से हमारा सारा रिडक्शन स्टार्ट हो गया. प्लेन्स हट गया, कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस हट गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हट गया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हट गया, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन हट गया. ये बहुत बड़ा पोर्शन रिड्यूस किया 3D ज्योमेट्री में, जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगा. मतलब इतना अच्छा रिडक्शन हुआ है ना कि ये पोर्शन बहुत छोटा हो जाएगा तुम लोगों के लिए और फ्यूचर में बहुत एडवांटेजेस रहेगा. और लास्ट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये लोग जिस तरह से स्टेटमेंट फ्रेम किया एक बार रीड करते. पूरा इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सिलेबस में है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑप्टिमाइजेशन है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स है, फीजिबल इनफीजिबल सॉल्यूशन है, बाउंडेड अनबाउंडेड है, सब कुछ तो है. ये क्या हटाया, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन हटाया, कुछ खास नहीं हटाया.
इसका सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हटाया, मतलब शायद तुमको सिर्फ प्रॉब्लम समझो है, उससे सिर्फ तुमको जो तुम्हारा मेन इक्वेशन है वो बनाने नहीं देगा, बाकी पूरा सॉल्व करने तो देगा ही। तो बेटर है इसको तुम नेग्लिजिबल मानो, कोई रिडक्शन मत मानो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, इट वुड बी मच हेल्पफुल। इसको तो तुम कोई रिडक्शन ट्रीट ही मत करो। और लास्ट प्रोबेबिलिटी में हम लोगों का एक वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हटा दिया है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। सो बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल तो हटा दिया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस हटा दिया, ये हम लोग अंदर जाके देख लेंगे। सो लेट अस गो इनटू द चैप्टर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हटा ही दिया है, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव्ड। इसके अंदर तुम्हारा मीन आ रहा है पर वेरिएंस नहीं आ रहा है। तो लास्ट सेकंड लास्ट जो टॉपिक है उसमें मीन आ रहा है पर वेरिएंस नहीं आ रहा है, तो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हटा दिया है, जबकि मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल है सिलेबस में। सो मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल सिलेबस में है, तो तुमको चुन चुन के सम करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में वेरिएंस के बारे में पूछा है वो वाला क्वेश्चन, मतलब वो वेरिएंस वाला पार्ट मत करो, मीन वाला कर लो, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो दिस कंप्लीट्स द पोर्शन। रिडक्शन कुछ कुछ जगह में बहुत अच्छा रिडक्शन दिया है विच इज वेरी मच बेनिफिशियल, कुछ कुछ नेग्लिजिबल है, जो होना नहीं होना बराबर वाला बात है। टू हेल्प अस ग्रो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।